गायत्री मंत्र के बारे में ऋषियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने भारतवर्ष में जो कहा है वो अद्वितीय कहा है। कोई सामान्य लोग ये बात कहते तो हो सकता है उनको नज़रअंदाज किया जा सकता है, लेकिन जब बड़े बड़े ऋषि और ऋषि सत्ता ऐसे ऐसे लोग महामानव जिन्होंने गायत्री उपासना का वर्णन अपने जीवन काल में किया है, जिसमें स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उन्होंने तो एक जगह लिखा है, मैं लोगों से कहता हूँ लंबी चौड़ी उपासना करो न करो, छोटी सी गायत्री मंत्र की उपासना करके देखो, इसके बड़े लाभ मिलते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने भारत की आज़ादी दिलवाई, भारत की आज़ादी में एक ऐसा नारा दिया जो जवानों का खून खौला देता था, अंग्रेज का सत्ता को हिला के रख देने वाला, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कहने वाला वो क्रांतिकारी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने एक जगह लिखा है कि गायत्री मंत्र की साधना भारत की सोई हुई दास्ता को जगाने के लिए काफ़ी है। वो अंदर से इंसान के अंदर जागृति पैदा करती है। ये इतना बड़ा विज्ञान है, ये इतना बड़ा साइंस है। महात्मा गांधी कहते थे गायत्री मंत्र के बारे में कि गायत्री मंत्र रोगियों को ठीक करने के लिए अगर मैं मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जप न करता तो मैं कब का पागल हो गया होता। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज विजेता, उन्होंने गायत्री मंत्र के बारे में कहा है कि गायत्री एक श्वास में जप करने वाली एक ऐसा मंत्र है जो आदमी के अंदर के देवत्व को जगा देती है। ऐसे तमाम लोगों ने गायत्री की उपासना के बारे में कहा है। भगवान राम, भगवान कृष्ण सभी ने गायत्री मंत्र का सहारा लिया है। अब आप सोच के देख लो, जिस गायत्री मंत्र को भगवान राम ने जपा, जिस गायत्री मंत्र को भगवान कृष्ण ने जपा, जिस गायत्री मंत्र को ऋषि मुनि ने जपा, वो गायत्री मंत्र मात्र कुछ टोना टोटका नहीं हो सकता है। वो इंसान के जीवन को खुशी प्रदान करने वाला एक ऐसा कामधेनु है जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है वो इंसान के जीवन के दुखों को हरने वाली गायत्री माँ। इसलिए अभी के इस विकट स्थिति में अपने मन को हल्का करने के लिए, शांत करने के लिए, जैसे छोटा बच्चा दूध उसको जब भूख लगता है तो माँ उसे स्तनपान कराती है, बिलबिलाते हुए बच्चा रोता है। गायत्री मंत्र का वही प्रभाव है। जब स्थिति चारों तरफ से विकराल दिखने लगे, अपने जीवन में चारों तरफ अंधकार दिखने लगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप गायत्री मंत्र का भावपूर्ण उपासना करके देखना। मैं आपको इस बात से आश्वासन के साथ कह सकता हूँ, अनुभव के साथ कह सकता हूँ, अपना व्यक्तिगत अनुभव भी आपको मैं कह सकता हूँ, अन्य लोगों का भी कह सकता हूँ कि हमने देखा है कि उनके जीवन में एक अजीब सी शांति का अनुभूति होता है और वो अपने जीवन में लिए हुए निर्णय को लेके आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र को पारस कहा गया है। ऐसे कहानी है, ऐसी किंवदंती है कि पारस कोई पत्थर होता है जो लोहा को छू दे तो कहा जाता है कि सोना बन जाता है। देखा नहीं है, जानते सुने हैं, लेकिन गायत्री मंत्र के साथ हमने देखा है कितने ऐसे युवाओं का जीवन हमने देखा है बदलते हुए, जिनका लोहा जैसा जीवन था, लेकिन जब वो गायत्री मंत्र से उनका जुड़ाव होता है तो उनके अंदर एक अद्वितीय परिवर्तन आने लगता है, उनके अंदर एक स्वर्ण सा आभा आने लगता है, उनके अंदर एक परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है। ऐसा अनुभव हमने हजारों हजार नौजवानों के जीवन में देखा है। और आज के इस विकट स्थिति में जहाँ इंसान चारों तरफ मारा कर, मैं कहता हूँ आप कहीं मत जाओ, कहीं इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। आप इस छोटी सी गायत्री मंत्र का भावपूर्ण, पूरे जैसे आप किसी छोटा बच्चा अपने माँ को भाव से बुलाता है, आप गायत्री मंत्र की उपासना पूरे भाव से ये सोच के करो कि मैं अपनी माँ से मिल रहा हूँ, माँ का सुख का, माँ का स्तनपान का मुझे लाभ मिल रहा है। मैं आपको कहता हूँ ये गायत्री मंत्र आपके जीवन को बिल्कुल सुख भी प्रदान करेगा। गायत्री मंत्र जीवन में सब कुछ प्रदान करने वाली है। और गायत्री मंत्र आप ऐसा समझ लो, गायत्री के महामंत्र से जीवन के सब पाप हरो, सुंदर सुखी बनेगा जीवन। गायत्री का जाप करो।